मुजव्वज़ा आइनी तरामीम आज पार्लिमान में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत और इत्तेहादी अपोजिशन को मनाने में मसरूफ़ हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज होंगे। ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए 26वीं आइनी तरमीम लाई जाएगी। हुकूमत ने तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम आज पार्लिमान में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत और इत्तेहादी अपोजिशन को मनाने में मसरूफ़ हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज होंगे। ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए 26वीं आइनी तरमीम लाई जाएगी। हुकूमत ने तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एक मरतबा फिर हुकूमत कोशिश करेगी कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जा सके। इसे ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए लाया जाएगा और इस बारे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। लेकिन वजह जो अभी तक इसको में तख़ीर की है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वाज़े तौर पर इसकी मुकम्मल जो है वो सपोर्ट नहीं की गई है। हालाँकि उनके बेशतर मुतालबात जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें पीटीआई को भी जो है वो शामिल किया जाए। इसी वजह से जो है वो ताख़ीर वफाकी काबीना के इजलास में भी हुई। वो 12 बजे के बाद शुरू होना था इजलास, वो भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। सेनेट का इजलास 12:30 बजे शुरू होना है, लेकिन वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो दोपहर 3 बजे रखा गया है, उसमें भी ताख़ीर का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और वो ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इत्तफ़ाक़ राय है तरमीम के ऊपर वो अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। और उस इत्तफ़ाक़ राय में पीटीआई तो ये कह रही है कि जो मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान का था वही चूंकि पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया है, उस पर उनका भी इत्तेफाक था, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही वो हतमी कोई बात करेंगे। तो बानी पीटीआई से मुलाकात अभी तक तय नहीं हो सकी। बानी पीटीआई से अभी तक जो मुलाकात है वो तहरीक इंसाफ के वफद की नहीं हुई, बल्कि जिस वफद ने मुलाकात करनी थी वो मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर पहुंच गया है। और उसी में वो मौलाना फजलुर रहमान को इस चीज़ से आगाह करेंगे कि उनकी मुलाकात जो है वो बानी पीटीआई से नहीं करवाई गई। जो आप मसवदे की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा, उनके हवाले से तो ये चीज़ तय होगी कि वो जो है वो उनकी एक्सटेंशन या तोसी या वो आइनी अदालत के जो है वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ अभी ये सामने आया, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो आइनी तरमीम में 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ दी गई है, इसको आइंदा के लिए जो है वो नाफज किया जाए। फिलहाल जो सीनियर मोस्ट है मंसूर अली शाह, उन्हीं को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसके ऊपर डेड लॉक है हुकूमत और इनके दरमियान, और पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस मामले पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन चूँकि मौलाना फजलुर रहमान के जो 10 जो वोट हैं वो बड़े अहम हैं, 10 से ज़्यादा वोट, 5 वोट तो उनके सेनेट में हैं और 8 वोट यहाँ पे 13 वोट उनके हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं इस आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए। तो इसी वजह से हुकूमत जो है जब तक मौलाना फजलुर रहमान आमादा ना हो जाएं, हालांकि 60 से 70% ये जो नुक्ता है ये तो सबसे अहम तरीन नुक्ता भी से कहा जा सकता है। जो मुतालबा अब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सामने आया है कि जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो ही चीफ जस्टिस बने, तो ये तो आपको लग रहा है कि इससे डेडलॉक ख़त्म हो सकेगा? मुश्किल है ये, और इसी वजह से देखिए ये अब रात कल जब हम पार्लियामेंट में मौजूद थे, खुद इनकी जो रुकन है पार्लिमानी कमेटी की शाहिदा अख्तर अली, उन्होंने ये बात हमें बताई कि बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त हुई है और हमारी अक्सर चीज़ें शामिल कर ली गई हैं। फिर जब मसवदा सामने आया, आपने भी देखा, वो हमने भी देखा, उसमें वो चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान की अक्सर चीज़ें शामिल हैं। आइनी बेंच की बात शामिल है, सूद के खात्मे की चीज़ शामिल है, 18वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस का तकर्रर शामिल है। ये 3 मेजर जो उनके मुतालबात थे वो उसका हिस्सा लाजमी बनाया गया है। लेकिन कल रात जो है वो दोबारा जो बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी रात का मीटिंग हुई, उसमें मौलाना फजलुर रहमान इस चीज़ के ऊपर तो एग्री हैं कि तरमीम की जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस आइंदा है वो सीनियर मोस्ट ही लगाया जाए और इस तरमीम के जरिए इसका जो नाफिजुल अमल होना है इसको आइंदा के लिए जो है वो नाफज किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया।